कहते हैं कि इंसान की नज़रों की कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं से पार इंसान ना कुछ देख सकता है और ना कुछ जान सकता है। ये दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमें खुली आंखों से दिखाई देती है। हर किसी की आंखों से दूर एक ऐसी ही दुनिया घने जंगलों की छांव में एक जादुई कोने पर छिपी है, जहां घने पेड़ों के अंधेरे के अंदर जुगनुओं के उजाले में हजारों तरह की मशरूम साथ साथ रहती हैं। और हाँ, ये वो मशरूम्स नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हैं। ये दुनिया है जीवित मशरूमों की और नाम है मशरूम नगर। जितना प्यारा नाम उतनी प्यारी दुनिया। ये मशरूम्स आपकी और हमारी तरह अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहती है, जहां मशरूम्स आपस में बातें भी करती हैं और गुदगुदाती भी हैं। हालांकि इनके घर हमारे और आपके घरों की तरह ईंट और पत्थरों से नहीं बने हुए हैं। आधुनिक दुनिया से दूर और कुदरत के सबसे पास इनकी अपनी ही एक दुनिया है। यहाँ हर तरह की मशरूम्स हैं, कुछ बड़ी और विनम्र जैसे कि प्राचीन वृक्ष, और कुछ छोटी और नटखट हमेशा खेलकूद और रोमांच की तलाश में। एक विभिन्नताओं से भरा हुआ नगर होने के कारण इसे चलाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मशरूम नगर के बुजुर्गों ने सदियों के तजुर्बे से एक संविधान बनाया और इस संविधान के नियमों को एक चट्टान पर लिखवाया और इसे नाम दिया गया नियमों की चट्टान। अब नगर के बड़े बुजुर्ग इस चट्टान के नियमों के अनुसार नगर को चलाते हैं। नियम जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों द्वारा उनके बच्चों को सौंपा जा रहा है। आज मशरूम नगर में फिर से एक नए दिन की शुरुआत है। ये क्या, यहाँ पर आज इतनी भीड़ क्यों है? असल में आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। नियमों की चट्टान के अनुसार आज आद्रोत्सव है। मशरूम सदियों से ये मानते आए हैं कि अगर आज के दिन वो देवी आर्द्रता की पूजा नहीं करेंगे तो बरसात की शुरुआत नहीं होगी। आज के दिन बड़ी हो या छोटी, नाजुक हो या ताकतवर, नटखट हो या शर्मीली, हर तरह की मशरूम्स मिलकर इस त्योहार की तैयारियां करती हैं। पर दूसरी ओर मशरूम नगर के रखवाले आज थोड़ा ज्यादा चौकन्ने हैं, क्योंकि आज का इंतजार सिर्फ मशरूम नगर वालों को नहीं है, किसी और को भी है। कहीं अंधेरे में छिपकी रुम्बासा और उसके लोगों की नजर शीर्ण एकत्रण संघ की उस खास टुकड़ी पर लगी है, जिसे आद्रोत्सव के चढ़ावे के लिए कवाई वृक्ष के शीर्ण और मीठे अर्क को लाना है। कवाई वृक्ष जिसकी मशरूम नगर सदियों से रखवाली करते आया है। मशरूम नगर ने इस वृक्ष को सदियों से सींचा और संजोया है। हर साल इस वृक्ष के शीर्ण और मीठे अर्क से आद्रोत्सव को मनाया जाता है, एक ऐसा पर्व जिसके बिना बरसात की शुरुआत नहीं होगी। कवाई एक कभी ना खत्म होने वाला वृक्ष है और दीमकों के लिए किला बनाने के लिए इससे बेहतर जगह भला कौन सी हो सकती है। रुम्बासा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। बोवी आज बहुत उदास है। असल में बोवी एक लियोन प्रजाति की मशरूम है और अपनी शरीर की बनावट की वजह से इनमें तेज दौड़ने का हुनर होता है, जिस वजह से ज्यादातर लियोन्स को रक्षक संघ में जुड़ना होता है। बोवी के पिताजी भी रक्षक संघ में काम करते हैं। मशरूम नगर को सुरक्षा की आवश्यकता सबसे ज्यादा त्योहारों और खास अवसरों के वक्त होती है, इसलिए आज सबकी छुट्टी है सिवाय रक्षक संघ और शीर्ण एकत्रण संघ वालों के। अपने बाकी दोस्तों को अपने परिवारों के साथ देखते हुए उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। सिरीन आज बहुत खुश है। सरियल प्रजाति की मशरूम होने की वजह से सिरीन के पिताजी एकत्रण संघ में काम करते हैं। सरियल्स काफी शांत होते हैं, इसीलिए ये अपनी एकाग्रता के लिए जाने जाते हैं और इनका चयन बहुत ही खास पदों पर किया जाता है। सिरीन के पिताजी उस समूह का हिस्सा हैं जो कवाई वृक्ष से खास शीर्ण और मीठे अर्क को लाएंगे ताकि ये पूजा अच्छे से संपन्न हो सके। इसीलिए सिरीन और उसकी माँ उसके पिताजी को तैयार कर रहे हैं ताकि वो अपने काम के लिए निकल सकें।
आज मशरूम नगर में एक अलग ही हलचल है, खासकर ये शरारती बच्चे जिन्हें आज अनुमति है बिना गार्जियन के बाहर निकलने और खेलने कूदने की। चारों तरफ शाम की तैयारियां हो रही हैं। आज रात्रि के महाभोज के लिए सारे परिवार काफी समय से अपने अपने हिस्से का भोजन बचा रहे थे, जिसे आज शाम को सबके साथ मिल बांट कर खाया जाएगा। कवाई वृक्ष का पता रुम्बासा और उसके लोगों को ना लगे, इसलिए रक्षक संघ कूटनीति तैयार कर रहा है ताकि शीर्ण एकत्रण संघ के लोगों को गुप्त रूप से कवाई वृक्ष तक भेजा जा सके। आज रक्षक संघ से रिटायर्ड हो चुके तजुर्बे वाले रक्षक भी कूटनीति सभा में आए हैं। सिर्फ खास और भरोसेमंद रक्षकों को कूटनीति सभा में शामिल किया गया है। बड़े सोच विचार और विचार विमर्श के बाद अंततः अंतिम युक्ति को शीर्ण एकत्रण संघ के उच्चाधिकारियों को बताया जाएगा। कवाई शीर्ण लाने के लिए आज शीर्ण एकत्रण संघ के बाकी कर्मचारियों के साथ उच्चाधिकारी भी जाएंगे। यहां कवाई वृक्ष की ओर निकलने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम युक्ति का पता सिर्फ उच्चाधिकारियों को है। वहां दूसरी तरफ रुम्बासा इस ताक पे खड़ा है कि कब शीर्ण एकत्रण संघ के लोग बाहर आए। घने अंधेरे वर्षावन की काय के अंदर छिपकर और मशरूम नगर के रक्षकों से बच बचाकर पूरी तरह चौकन्ने रुम्बासा के लोगों की नजर जैसे ही शीर्ण एकत्रण संघ की टुकड़ी पर पड़ी, वो तुरंत उनका पीछा करने लगे। हर बार की तरह इस बार भी शीर्ण एकत्रण संघ के अधिकारियों को रक्षक संघ के एक उच्चाधिकारी रास्ता बता रहे हैं। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में एक और टुकड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ी। देखते ही देखते 4 टुकड़ियां एक ही दिशा में रवाना हो गई। रुम्बासा के लोग असमंजस में पड़ गए, पर इस फिराक में कि कोई ना कोई टुकड़ी कहीं पर तो गलती कर ही लेगी, रुम्बासा के लोग जितना हो सके उतने नजदीक से शीर्ण एकत्रण संघ के लोगों का पीछा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक से दीमकों की नजर पड़ी कि आगे कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। वो हड़बड़ी में अंधेरे की तरफ बढ़े। थोड़ी देर अंधेरे में चलने के बाद उन्हें सामने एक चौराहा नजर आया जिससे रास्ते जुड़े हुए थे। यहाँ पर हर रास्ते में रक्षक संघ के लोगों ने दीमकों को गुमराह करने के लिए झूठे निशान छोड़े थे। अब रुम्बासा को यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सा निशान एक जाल है और कौन सा रास्ता सही। रुम्बासा इस चक्रव्यूह को ना तो समझ पाया और ना ही सुलझा पाया। लालची रुम्बासा को अपने लोगों को कई टुकड़ियों में बांटना पड़ा और इस तरह से रक्षकों ने रुम्बासा को शुरू में ही कमजोर कर दिया। रक्षक जानते थे कि दुश्मन बहुत ताकतवर है और इनसे निपटने के लिए सबसे पहले इन्हें टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। मगर अपने शरीर और अपनी सेना के गुरूर में चूर रुम्बासा इन नाजुक शरीर वाली धीमी चाल से चलने वाली मशरूमों को कुछ नहीं समझता था। क्या हो रहा है इस बात का रुम्बासा को कोई अंदाजा नहीं है। चारों टुकड़ियों के रक्षकों में से एक सभी को सहवाल के दलदल की तरफ ले जा रहा है। इस टुकड़ी की अंतिम युक्ति सभी शीर्ण एकत्रण संघ अधिकारियों को बचाते हुए सारे दीमकों को सहवाल के दलदल में गुमराह करना है। दूसरा रक्षक दीमकों को घने कोहरे की गुफाओं में ले जा रहा है, तीसरा घनी कंटीली झाड़ियों में और चौथा कवाई वृक्ष की ओर। अब तक 5 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ जा रहा है। फिलहाल सब कुछ युक्ति के अनुसार चल रहा है, पर कामयाबी अभी दूर है। एक छोटी सी गलती मशरूम नगर का पूरा अस्तित्व समाप्त कर सकती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, उनके सफर का अंत निकट आ रहा है। वो टुकड़ी जो कवाई वृक्ष की ओर बढ़ रही है और भी चौकन्नी हो गई है, क्योंकि वृक्ष अब नजदीक है। अचानक से रुम्बासा देखता है कि आगे रास्ता एक अंधेरी गुफा से होकर निकल रहा है और अंधेरे होने के कारण रक्षक दिख नहीं रहे हैं। वो जल्दी से गुफा की तरफ बढ़े ताकि वो रक्षकों के निशान न छोड़ दें। पर आगे कुछ देर चलने पर उन्हें रक्षकों की पूरी टुकड़ी नजर आई और वो फिर से उनका पीछा करने लगे। कवाई वृक्ष के सही रास्ते पर जाने वाली टुकड़ी काफी आगे जाकर अचानक से घर की तरफ मुड़ गई। उन सबको वापस आता देख रुम्बासा और उसके लोग तुरंत छिप गए। अगर चारों टुकड़ियों में से कोई भी टुकड़ी कवाई वृक्ष तक पहुंची ही नहीं, तो कवाई शीर्ण और अर्क लाया कौन? ये सोच सोच के रुम्बासा परेशान है। रुम्बासा और उसके लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। एक बहुत बड़ी तेज दौड़ने वाली सेना होते हुए भी रुम्बासा को धीमी चाल से चलने वाले मशरूमों से हारना पड़ा। क्या अर्क और शीर्ण आया ही नहीं? क्या इस बार मशरूम नगर आद्रोत्सव नहीं मनाएगा? नहीं,
इस बार फिर से आद्रोत्सव मनाया जाएगा। असल में जिस टुकड़ी का पीछा रुम्बासा वाली टुकड़ी कर रही थी वो कवाई वृक्ष के सही रास्ते पर थी और इस टुकड़ी में एक नहीं बल्कि 2 रक्षक थे, जिसमें से एक रक्षक एक कतरण संघ के वेश में छिपा हुआ था। अंधेरी गुफा में रक्षक ने दूसरे रक्षक और एकत्रण संघ के उच्चाधिकारी से उनकी उजाले की हांडी ले ली ताकि उन्हें अंधेरे में कोई देख न पाए। असल में ये दोनों कवाई वृक्ष तक गए और बाकियों ने रुम्बासा को गुमराह किया। एक बार फिर से रक्षक संघ ने मशरूम नगर के प्रति अपनी ईमानदारी और निष्ठा का परिचय दिया। अब बिना किसी रुकावट के आद्रोत्सव को मनाया जा सकता है। दिन अपनी अंत की ओर है और पूरा मशरूम नगर सजा हुआ है, पर सब चुप है। चारों तरफ चिंता का माहौल है क्योंकि रक्षक और बाकी लोग अभी तक आए नहीं। सारे मशरूम नगरवासी रास्ते पर आंखें गड़े देवी आर्द्रता से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि रक्षक कामयाब हो। अचानक से दूर रास्ते में कुछ आहट हुई। देखा कि एक रक्षक चारों टुकड़ियों की अगुवाई कर रहे हैं। हर किसी की बेचैनी थोड़ा और बढ़ गई। कोई नहीं जानता कि जिस कवाई वृक्ष की कई पीढ़ियों से मशरूम नगर सुरक्षा करते आया है वो इस बार भी महफूज है या नहीं। रक्षक बाकी लोगों के साथ धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़े और सबको कवाई शीर्ण और मीठा अर्क दिखाते हुए कहा, एक बार फिर से कवाई वृक्ष पूर्णतः सुरक्षित है। और अचानक से सभी के बीच में रोमांच की लहर दौड़ पड़ी। दिन अपनी अंत की ओर है और अंततः पूजा की घड़ी आ ही गई है। शीर्ण और अर्क नगर के बुजुर्गों को सौंपा गया। इन्हीं लोगों को पूजा संपन्न करनी है। अंततः वो घड़ी आ ही गई है जबकि सभी मशरूम नगरवासी मशरूम नगर की पार्लियामेंट की ओर रवाना हुए। मशरूम नगर की पार्लियामेंट वो जगह है जहां देवी आर्द्रता और नियमों की चट्टान के सामने मशरूम नगर के सारे जरूरी फैसले लिए जाते हैं। पूजा का कार्य नगर के बड़े बुजुर्गों को करना है। शीर्ण एकत्रण संघ के उच्चाधिकारी ने सम्मान पूर्वक अर्क और कवाई शीर्ण को बुजुर्गों को सौंपा। सभी बुजुर्गों में से एक ने मशरूम नगरवासियों को बड़ी ही विनम्रता से संबोधित करते हुए कहा, आज एक बार फिर से हमारे साहसिक रक्षकों और प्रतिभाशाली एकत्रण संघ के लोगों की सहायता से मशरूम नगर आद्रोत्सव मनाने जा रहा है। हमारे रक्षकों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हो सकता है कि हमारे शरीर नाजुक हों और गति धीमी। भले ही हमारा शरीर दुश्मनों की तरह हर वातावरण में नहीं रह पाता, ना हमारे शरीर की बनावट उनके शरीर की जैसी है, पर हमारा साहस और हमारी एकता अडिग है। मैं सारे मशरूम नगरवासियों की तरफ से देवी आर्द्रता को कवाई शीर्ण और अर्क भेंट करता हूं और कामना करता हूं कि जिस तरह से वो सदियों से हमारी जड़ों को अपनी आर्द्रता से सींचती आई हैं और हमारे अस्तित्व की रक्षा करती आई हैं, आगे भी करती रहे। पूजा के अच्छी तरह से संपन्न होने के बाद हर कोई जश्न मना रहा है। हफ्तों से बचाया गया खाना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बांटा जा रहा है। पर तभी बोवी की माँ का ध्यान इस बात पर जाता है कि बोवी वहां पर नहीं है। परेशान होकर जब उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है तो पता चलता है कि उसके बाकी दोस्त भी वहां पर नहीं है। लगता है रुम्बासा के हाथ कवाई वृक्ष नहीं लगा, पर शायद कुछ और लग गया है। इससे आगे अगले एपिसोड में इस अजब नगर की ऐसी ही गजब कहानियां सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं दीपाली रावत आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में।